दिस टू कैरेक्टर्स L and T, नाउ दे आर डिफरेंट, राइट। तो यहाँ तक आप आगे गए हैं, लेकिन अब आपको डिफरेंस मिला है। तो जैसे ही फर्स्ट मिसमैच आता है, दैट मीन्स दोनों स्ट्रिंग अलग है, राइट। नाउ इट मे हैपन कि फर्स्ट स्ट्रिंग का एंड आ चुका है, तो स्ट्रिंग 1 का /0 आ चुका है, लेकिन स्ट्रिंग 2 तो अभी बड़ी है, राइट। तो आप एक कंडीशन ये भी रख सकते हो कि जब तक स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 /0 नहीं आ जाता है, तब तक आप ये स्टेप कीजिए, और जैसे ही फर्स्ट मिसमैच मिलता है, यू कम आउट ऑफ द लूप। दैट मीन्स नो नीड टू कंपेयर फर्दर। हाँ, एट द एंड आपको क्या मिलेगा, अगर दोनों सेम है तो दोनों की स्ट्रिंग के आप एंड में पहुंच चुके हो, तो यू कैन यूज दैट थिंग कि इफ बोथ आर कमिंग टू द /0 पॉइंट, दैट मीन्स योर स्ट्रिंग्स आर सेम। आई होप दिस कंपेरिजन पार्ट इज अंडरस्टूड, राइट। वंस अगेन, अगर आपके पास दो स्ट्रिंग है हेलो एंड दूसरी स्ट्रिंग भी, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी सेम रख रही हूँ हेलो, राइट, दोनों के एंड में /0 होगा। फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, दोनों की लेंथ चेक करेंगे, अगर सेम है तो आगे कंपैरिजन करने की जरूरत है, अगर सेम नहीं है तो कंपैरिजन करने का कोई फायदा नहीं है। अगर सेम है तो हमने पहला कैरेक्टर चेक किया, दोनों सेम है, दूसरे कैरेक्टर पे गए, दोनों सेम है, एंड तक गए, दोनों सेम है, लास्ट में हमें क्या मिलेगा, दोनों /0 पे आ चुके हैं। दैट मीन्स व्हेन यू रीच एट बोथ द एंड्स, दैट मीन्स बोथ द स्ट्रिंग्स आर हैविंग सेम कैरेक्टर्स। बट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने टी रख दिया भूल से, राइट, तो जैसे ही ये पोजीशन का कैरेक्टर चेक होगा, यानी उसको मिसमैच मिलेगा, तो आपको यहीं से ब्रेक करना है, राइट। नाउ इन दिस केस नन ऑफ बोथ द स्ट्रिंग्स हैव रीच टू /0, या एक पॉसिबिलिटी ऐसी हो जाती कि यहीं पर आपका पहला स्ट्रिंग खत्म हो गया लेकिन दूसरा बाकी है, तो /0 आ चुका है। तो आप कंडीशन में /0 का भी यूज कर सकते हो कि जब तक दोनों स्ट्रिंग का /0 नहीं आता तब तक आप मैच करते जाओ। जैसे ही किसी का /0 आ गया या कोई फर्स्ट अनमैचिंग कैरेक्टर आ गया, तो आप वहीं पे स्टॉप कर दीजिए, राइट। तो इस चीज को हमें लॉजिक में लिखना है, किस तरह से हम प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे। नाउ यू कैन ऑब्जर्व दिस कोड विच आई हैव ट्राइड टू राइट, I = 0. I will start from the first position. Now this is important. While जब तक आपकी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स सेम है, str1 of i equal to str2 of i, दोनों के कैरेक्टर सेम है, एंड str1 of i not equal to /0, जब तक /0 तक नहीं गया है तब तक आपको ये काम कंटिन्यू करना है। उसी तरह str2 /0 तक, दोनों एक साथ जाएंगे जब दोनों सेम होंगे, राइट। यू आर गोइंग टू इंक्रीज योर i, right? Now inside this loop, what you have to write? Now this loop is having only one statement, that is I = I + 1, right? After completion, there are no braces given over here. That means it is just going to check each character. और जैसे ही फर्स्ट मिसमैच मिला, यहाँ पर जैसे एक कैरेक्टर मिसमैच आया, दैट मीन्स ये आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई। कोई भी एक कंडीशन, यहाँ तीनों में से एक फॉल्स होगी तो आपकी लूप खत्म हो जाएगी, you will come out of the loop. Now after coming out of the loop, there are two possibilities. या तो आपने ये पूरी स्ट्रिंग को स्कैन कर दिया है till /0, या तो फिर आप बीच में से स्टॉप हुए हैं। अगर आप बीच में से स्टॉप नहीं हुए हैं तो आप कहाँ पहुंचे होंगे, str1 of i equal to /0 and str2 of i equal to /0, है ना, ये जगह पे आप पहुंचे होंगे। इसीलिए तब आप बोल सकते हो कि स्ट्रिंग्स आर इक्वल। और अगर आप यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं तो स्ट्रिंग्स आर not equal, right? At the end of this loop, there are two possibilities. You have reached to the end of your string, or you have break this loop because any one of this condition was not satisfied. That is, it was having mismatch. Now, before doing this operation, just before this, write a code of comparing the two lengths. Now let us see, many of the papers have this question, which are the built-in string handling function. Now in order to use any string handling function, we have to include string.h file, right? Now we will study few of them. If you are interested to know more functions, you can always use your Turbo C editor, go in string.h file help, and you will find all the string related functions in your help files. So you can learn on your own, but first you have to understand basic functions which will help you to learn other functions. Now we have first function is string cat, which helps us to concatenate two string, right? Now str1 comma str2,
इन दिस केस व्हाट हैपेंस, str1 का जो वैल्यू होगा, जो भी इसके अंदर कंटेंट होगा, उसके एंड में str2 के कंटेंट्स आ जाएंगे। शर्त क्या है, आपका str1 इतना बड़ा होना चाहिए कि जब आप str2 को उसके अंदर ऐड करते हो तो उसकी साइज कम ना पड़े। दैट मीन्स यू डिक्लेयर योर str1 बिग इनफ टू होल्ड बोथ द वैल्यूज, राइट। यू कैन ऑल्सो हैव समथिंग लाइक दैट, स्ट्रिंग कैट, अगर str5 नाम का मैंने बनाया है, str cat str1 str2, राइट। नाउ दिस इज नेस्टिंग ऑफ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन। पहले ये एग्जीक्यूट होगा, इसका रिजल्ट किस में आएगा, str1 में, राइट। योर डेस्टिनेशन इज str1। नाउ str1 और str5, तो str5 के एंड में ये दोनों का जो कॉन्कैटिनेशन हुआ था वैल्यू, वो यहाँ पर अपेंड हो जाएगा, कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। यू कैन नेस्ट दिस फंक्शन as much you want as per your requirement. You can also write string cat over here and here some other variable, right. So this will help us to combine more than 2 or 3 strings at the same time in the same one programming line. I hope this function is clear. It helps me to concatenate or to combine 2 given string which are part of the argument, and the result will be always in the first argument. This is our target variable, right. Then we have strcmp. नाउ ये जो अभी हमने लॉजिक सीखा था 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करने का, उसका बिल्ट इन फंक्शन है। तो आपके पास एक स्ट्रिंग है str1 और दूसरी स्ट्रिंग है str2, तो स्ट्रिंग कंपेयर क्या करेगा, अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है तो वो इक्वल टू 0 देगा आपको। तो रिटर्न वैल्यू यू कैन चेक इफ कंडीशन के अंदर आप डाल सकते हो, राइट। लेकिन व्हाट इफ दे आर नॉट ट्रू, राइट। सो आई हैव हेलो एंड सेकेंड इज hell2 फॉर एग्जाम्पल। ना फर्स्ट मिस मैचिंग कैरेक्टर ये है, राइट। तो l की आस्की वैल्यू जो होगी माइनस t की आस्की वैल्यू जो होगी, राइट। नाउ इन दिस केस व्हाट इज द रिजल्ट, इट इज लेस देन 0 बिकॉज योर स्मॉल कैरेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम 97, सो l के बाद t आने वाला है, तो दिस इज गोइंग टू बी लेस देन 0। तो इफ इट इज लेस देन 0 दैट मीन्स ये वाली स्ट्रिंग डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से इसके ऊपर आएगी, राइट। सो दैट काइंड ऑफ प्रोग्राम आई कैन डू इफ आई वांट टू अरेंज एनी string values into some order, that is lexical order or dictionary order, then I can use this logic. फर्स्ट मिसमैचिंग कैरेक्टर की आस्की वैल्यू कंपेयर होगी। नाउ ये लेस देन 0 है तो आप कह सकते हो कि पहली वाली स्ट्रिंग पहले आएगी और बाद वाली बाद में आएगी, right? And it may happen you have greater than 0, then you have to interchange their position. So string compare will give either 0, less than 0 or greater than 0. I hope this function is clear to you. After that we have strcpy. So it is as usual, strcpy means helps me to copy one string into another string. So I have st1 comma st2, right? So what happens, st2 will be copied in st1. कंडीशन क्या है, st1 की साइज उतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो st2 के अंदर रही हुई वैल्यू को एक्सेप्ट कर सके, राइट? सो दिस इज आवर टारगेट वेरिएबल। आई होप दिस इज क्लियर। अगेन इसका हम लॉजिक भी बना सकते हैं, हमने ऑलरेडी एक बार देखा हुआ है। देन strlen, इट हेल्प्स मी टू फाइंड द लेंथ ऑफ माई स्ट्रिंग, राइट? उसके पैरामीटर्स आपको एक स्ट्रिंग ही देना है, जैसे कि यहाँ पे 2 है वहां पर एक ही देना है, और ये आपको रिजल्ट देगा, राइट? इट विल गिव यू लेंथ। सो आई कैन यूज वन वेरिएबल strlen और मुझे str1 का फाइंड करना है, राइट? सो दिस इज गोइंग टू गिव मी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट आई हैव पास्ड, राइट? Okay, then we have str locates a substring in a given string. For example, independent word है, उसके अंदर dependent word है, राइट? डिपेंड वर्ड है, तो मुझे डिपेंड वर्ड की पोजीशन लोकेशन वहां से उसको प्रिंट करवाना है, राइट? डिपेंड वर्ड, तो आप str यूज कर सकते हो, राइट? सो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं str, राइट? इफ माई स्ट्रिंग इज कंटेन्ड इन str1, ओके, और मुझे डिपेंड वर्ड को फाइंड करना है, तो इस तरह से मैं दे सकती हूँ। तो इट हेल्प्स मी टू फाइंड द सबस्ट्रिंग इन माई गिवन स्ट्रिंग एंड इट विल प्रिंट द सबस्ट्रिंग फ्रॉम दैट पोजिशन, राइट? strncpy, जैसे strcpy क्या करता है, इट कॉपीज वन स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग। सिमिलरली strncpy क्या करेगा,
पहले लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट के हैं वो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट यानी टारगेट वेरिएबल में कॉपी करेगा, और उसमें 3 आर्ग्यूमेंट आपको देनी पड़ेगी. वन इज strcpy, आई हैव str1, str2, n. Now n should be any number, राइट. सो अगर मैंने n4 दिया है तो ये क्या करेगा, str2 के लेफ्ट मोस्ट 4 कैरेक्टर्स को str1 में कॉपी करेगा, right? So this is how strncpy works. Then I have strncmp. So it compares the leftmost n characters of 2 given string. Again इस केस में भी आपको 3 वेरिएबल्स मतलब 3 आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे as part of the argument, and it compares only leftmost n characters, and it will give the same result, less than 0, greater than 0 and 0 as per the achieved answer condition. strncat क्या करता है, it concatenates leftmost n characters to the second string of the second string to the end of the first string. यानी str1, str2, 4 लिखा है तो ये क्या करेगा, str2 के पहले 4 कैरेक्टर को str1 के एंड में कॉन्कैटिनेट कर देगा, राइट. सिमिलरली strchr क्या करेगा, लोकेट्स द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ गिवन कैरेक्टर इन अ गिवन स्ट्रिंग. दैट मीन्स I have strchr str1 कॉमा, अगर मुझे कैरेक्टर देना है r, I can give directly as r, or I can store r in some variable ch, and that ch I can pass over here. There are 2 options. ये क्या करेगा, str1 में r का जो फर्स्ट अकरेंस है वो मुझे फाइंड करके देगा, right? It will locate the first occurrence. Similarly, if I want to go for last occurrence of any, then I have strr ch, right? It will give me the last occurrence chr, last occurrence of given character in the given string, right? Let us see few programs. Now possible programs in string are possible program in C are if you are asked to find occurrence of any character in your given string. For example, this inbuilt function was giving, right? तो जैसे कि ये मेरा string है hello, and I also am having world, right? WORL and D. Now a program can be asked like this, कि you are given a string, right? Find the first occurrence of W in your string. तो आपको करना क्या पड़ेगा, लॉजिक किस तरह से आप बनाएंगे. सी एनी प्रोग्राम, पहले तो आपको डिसाइड करना है कि गिवन स्ट्रिंग है, यानी मुझे एक वेरिएबल चाहिएगा जो एक रीड करेगा आपकी स्ट्रिंग को यूजर से. सो यू आर गोइंग टू डिक्लेयर 1 कैरेक्टर एरे, राइट. आफ्टर दिस आई वॉन्ट टू हैव 1 स्टेप विच विल रीड द वैल्यू, राइट. तो रीडिंग के लिए हमारे पास scanf भी है, getS भी है, तो आप वो यूज कर सकते हैं, राइट. अब आपको फाइंड करना है, लॉजिक बनाना है कि आपका कैरेक्टर फाइंड करने का. तो आई कम टू नो दैट आई हैव टू यूज 1 मोर वेरिएबल विच विल स्टोर द कैरेक्टर आई वांट टू फाइंड, राइट. तो एक और वेरिएबल ले लीजिए कैरेक्टर ch, और यूजर से भी पूछ सकते हैं आप scanf का यूज करके कि विच कैरेक्टर डू यू वांट टू फाइंड. अगर यूजर बोलेगा w, तो आपको क्या करना है, अब आपका जो मेन लॉजिक स्टार्ट होता है, ये 0 1 2 3 इस तरह से हमारा इंडेक्स होता है, राइट. हम क्या करेंगे, while str ऑफ i, राइट. कब तक ये लूप आपको एग्जीक्यूट करनी है वो डिसाइड करना है ना. आपको पहले फर्स्ट कैरेक्टर से कंपेयर करना है, फिर सेकेंड कैरेक्टर से, फिर थर्ड कैरेक्टर. अगेन वो कंपैरिजन वाला थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे भी हमें हेल्प करेगा, राइट. इज नॉट इक्वल टू ch. नाउ सी अनदर ऑप्शन क्या है कि आप स्ट्रिंग के एंड तक पहुंच गए, राइट. तो str ऑफ i नॉट इक्वल टू \0, ओके, \0. नाउ द थिंग इज व्हाट शुड आई राइट हियर, एंड लिखना है कि और लिखना है, राइट. अगर मैं और लिखती हूं तो आप कंपैरिजन का लॉजिक यहां पे लिखने वाले हो, str ऑफ i इक्वल टू ch. तो आपको आगे मूव करने की जरूरत नहीं है, यू विल जस्ट ब्रेक हियर और आप डिस्प्ले कर दोगे कि उसकी ये कैरेक्टर इस पोजीशन पे है, दैट मीन्स इट इज इन i, राइट. बट ऐसा भी हो सकता है कि वो एंड तक गया है और बाहर निकल गया है,
है ना। तो आपको एक फ्लैग भी रख सकते हो यहाँ पर, जो चेक करेगा कि यहाँ पर आप बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन आप आ चुके हो या बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन आए हो, राइट। नाउ वी हैव टू डिसाइड व्हाट आई शुड राइट ओवर हियर। आपको लूप कितनी बार चलानी है, डबल एंड लिखना है कि और लिखना है। अगर मैं डबल एंड लिखती हूँ मतलब अगर CH मिल रहा है उसको और \0 नहीं है, ओके, and I have given here not equal to. Now you can do same thing. No need to write this part. You can directly use this while condition. str of I not equal to CH, right? जब तक वो CH की वैल्यू नहीं आता या जब तक वो एंड तक नहीं जाता है आप I++ कीजिए। जैसे ही उसको CH की वैल्यू मिल जाती है, मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, लूप डिसकंटिन्यू कर देगा, राइट। नाउ ये चीज मैंने नहीं लिखी है या कोई फ्लैग वेरिएबल नहीं लिखा है, तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज। CH के आने की वजह से ये बंद हुआ है कि \0 के आने की वजह से बंद हुआ है। तो एंड में हम क्या चेक कर सकते हैं, इफ str of I, last position of I will be when you have already come out of this loop, right, is not equal to \0, तो आपको पता चल गया है कि I वाली पोजीशन पे आपका CH कैरेक्टर है, right, else you can just print no such character found, right. I hope this logic is clear to you. If I want to find occurrence of any character in my given string, right. Now what are the other programs that are possible? You may be asked to pass one character array inside a function and find the length and display it in the main, something like that, or you may be asked to create a function which will concatenate or copy one string into another inside the function, right. In that case we should try to know, because string related questions are always there in your paper. I'll just discuss about how to create a function, right. If I am making my own string copy function, I will give some name string underscore copy, right, but please don't give strcpy, because that is inbuilt function, so we should try to avoid such names, right. Now I have to pass two character array, so I can have character S1 comma character S2. Now whenever you are passing any character array, right, you have to specify